नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस चुनाव में सीधा मुकाबला होना है। अन्ना आंदोलन के बाद अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने साल 2013 के चुनाव से ही दिल्ली में शानदार प्रदर्शन किया। दिल्ली की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को पिछले चुनावों में शानदार जीत मिलती रही है। इन सीटों को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है। बुराड़ी, मटिया महल, सीमापुरी, ओखला दिल्ली विधानसभा की ऐसी सीटें हैं जहां आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिलती रही है। आइए जानते हैं इन सीटों का इस चुनाव में आखिर क्या समीकरण है। आपको बताते चलें कि दक्षिणी पूर्व दिल्ली में स्थित ओखला विधानसभा सीट को आम आदमी पार्टी के गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। ओखला विधानसभा सीट का गठन 1993 में हुआ था, जब दिल्ली में विधानसभा चुनावों की पुनर्संरचना की गई थी। तब से इस सीट पर विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रभाव रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी ने यहां मजबूती से लड़ाई लड़ते हुए अपनी पकड़ को बेहतर बनाया है। ओखला विधानसभा सीट पर इस चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने अमानतुल्लाह खान को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। ओखला सीट पर अल्पसंख्यक वोटर्स की बहुलता काफी ज्यादा है। बुराड़ी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो इस विधानसभा सीट को उत्तरी दिल्ली की सबसे बड़ी हॉट सीट में से एक माना जाता है। इस सीट पर 2013 के बाद से आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिलती रही है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजीव झा इस सीट पर बड़े अंतर से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। संजीव झा को आम आदमी पार्टी पूर्वांचली चेहरे के तौर पर भी जाना जाता है। ऐसे में बुराड़ी क्षेत्र में बुराड़ी, कादीपुर, इब्राहिमपुरी, मुखमेलपुर, नंगली, पूना, झरोड़ा, जगतपुर जैसे गांव शामिल हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर बड़ी जीत मिली थी। वहीं 2013 में आम आदमी पार्टी के संजीव झा ने पहली बार इस सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित की। 2015 में संजीव झा ने अपनी जीत को एक बार फिर से दोहराया। 2020 में भी संजीव झा ने जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार को हराकर तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की। सीमापुरी विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो सीमापुरी विधानसभा सीट साल 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीतते थे और उसके बाद 2015-2020 में राजेंद्र पाल को कामयाबी मिली थी। इस सीट पर राजेंद्र पाल को 2020 में 55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई थी। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में शामिल होता है और इसमें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान ने जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में आपके राजेंद्र पाल गौतम ने 88,292 वोट यानी 65.82% प्राप्त करके जीत हासिल की थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी के संतलाल को 32,284 वोट यानी 24.04% मिले थे। सीमापुरी विधानसभा सीट साल 2013 से आम आदमी पार्टी के कब्जे में है। इस सीट से पहले धर्मेंद्र सिंह चुनाव जीतते थे और उसके बाद 2015-2020 में राजेंद्र पाल को कामयाबी मिलती हुई नजर आई। इस सीट पर राजेंद्र पाल को 2020 में 55,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई थी। सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसमें विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र शामिल हैं। 2008 में कांग्रेस के वीर सिंह धिंगान ने यहां से जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के राजेंद्र पाल गौतम ने 88,392 वोट यानी 65.82% प्राप्त करके बड़ी जीत हासिल की थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी लोक जनशक्ति पार्टी के संतलाल को 32,282 वोट मिले थे। मटिया महल विधानसभा सीट पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्रों में से एक सीट मानी जाती है। यहाँ की तंग गलियां, पुरानी पाइपलाइनों की समस्याएं और व्यापारिक प्रतिष्ठान इस क्षेत्र की विशेषताएं माने जाते हैं। मटिया महल विधानसभा क्षेत्र पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व दिखाई देता है। 2020 तक हुए चुनावों में शोएब इकबाल का दबदबा इस सीट पर दिखाई दिया, जिन्होंने विभिन्न दलों के टिकट पर इस सीट से अपनी जीत को सुनिश्चित किया।
2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शोएब इकबाल ने भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गुप्ता को 50,241 वोटों के बड़े अंतर से हराया। मटिया महल से आम आदमी पार्टी ने सोमेश शौकीन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में ये सभी सीटें लगभग हॉट सीटें मानी जा रही हैं और ऐसे में इन हॉट सीटों पर देखना है किस तरह के समीकरण विधानसभा चुनाव के बाद बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।